नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब के अकेडमी में मुख्तलिफ अखराजात जो है वो किए जाते हैं। कैमरामैन से लेकर लोगों को जो खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, इन तमाम चीज़ों के अखराजात कहाँ से वो करते हैं, इस बारे में मुख्तलिफ फ़िरकों के जो आलिम हैं, जिनके बारे में इंजीनियर साहब वक्तन बातें करते रहते हैं, वो अपनी जो हसब की भड़ास है वो उस तरीके से निकालते हैं कि वो कहते हैं कि इंजीनियर साहब को जो कोई एजेंसियां हैं जो उनको पीछे से सपोर्ट करती हैं और उनको इन फिरकों के खिलाफ बोलने पर उनको फंड देती हैं, पैसे देती हैं, और वो पैसे लेकर इस्लाम को बेच रहे हैं और अपने अखराजात को चला रहे हैं। ये इल्ज़ाम अक्सर उलमाए कराम इन पर लगाते रहते हैं। अब इन इल्जामात में सच्चाई कितनी है और इनको फिर हाईलाइट करते हैं ये लोग, इंजीनियर साहब ने इन बातों को किस तरह से क्लियर किया है और इन लोगों की हकीकत भी किस तरह से बताई है। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है। वो तो उसको तो हजरत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्री एक जहां होता है। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत व अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। इस तरह किधर कोई सपोर्ट करता है मेरे भाई। जब वो सपोर्ट करेंगे अपने एजेंडे लॉन्च करवाएंगे, और इस प्लेटफॉर्म से आपको पता है पाकिस्तान के जो सबसे ताकतवर हलके हैं, हम तो उनकी गलतियां भी हाईलाइट करते हैं। वो हमें किस तरह सपोर्ट करेंगे, उनकी इतनी मेहरबानी काफी है कि हमें बोलने की इजाजत दे रहे हैं कि आपको इख्तिलाफ राय का हक है। ये वो नहीं कह सकते कि एलो पैसे दे और साढ़े खिलाफ बोलो, कौन देगा। जब पैसे देंगे तो फिर वो ऐसे वीलॉग बनवाएंगे जो उनके हक में होंगे, ठीक है ना, और किसी के ऊपर झूठे ब्लेम लगवाने होंगे, किसी के ऊपर इल्जामात, किसी के खिलाफ ट्रेंड चलवाने होंगे। ये हरकत तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं नाम लिए बगैर, आपको पता है इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क की चल रही है, हमसे कई लोगों ने राब्ता किया इमरान खान साहब के खिलाफ क्लिप बनाने के एतबार से, हमने उनको स्ट्रेट अवे इनकार किया कि ये काम नहीं करेंगे। रह गए इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, जो उनकी सही बात है हम उसे सपोर्ट करते हैं, और जो गलत बात है हम उसे कंडेम करते हैं कि इदारों के बारे में इतनी रूड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से एक नफरत का एलिमेंट आए। आप इख्तिलाफ राय जरूर करें, ये ना कहें कि इससे बेहतर है पाकिस्तान पे एटम बम फाड़ दो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। या कोई ये कि जी हम अफगानिस्तान चले जाएंगे पाकिस्तान को छोड़ के, इस तरह की बातें ना करें। आप इख्तिलाफ राय करें। और इस वक्त जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, सिर्फ उसमें गुलूफ का एलिमेंट अगर आप निकाल दें तो बाकी सारा नैरेटिव जो है ना, मैं 100% उसे सपोर्ट करता हूं, और उस वक्त से सपोर्ट कर रहा हूं जब इमरान खान साहब ये बात नहीं करते थे, क्योंकि वो उस वक्त उस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं, खुसूसन मैं तो नून लीग वालों को और बाकी लोगों को कहता हूं कि यार इमरान खान साहब तो आपका बयानिया आगे लेके चल रहे हैं, वोट को इज्जत दो। आप उनको ये जरूर कहें कि आप रूड लफ्ज ना इस्तेमाल करें, लेकिन ये बयानिया तो आपका है, आपको इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए। साथ दे, जब साथ देंगे तो फिर जो वो कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके कहने पे उसे छोड़ देंगे, लेकिन आप सही बात में तो उनके खिलाफ खड़े ना हो। कल तक आप कहते थे कि जी दारों की मुदाखलत ना हो, अब वो बंदा कह रहा है जो खुद मुदाखलत करवाता था, तो अब आप जिद में तो ना ये वो मेरे साथ जिस तरह ये मौलवी करते हैं कि इंजीनियर अगर कहेगा ना एक खुदा है तो हम कहेंगे दो हैं, क्योंकि इंजीनियर ने कह दिया। ठीक है, आप अपने नैरेटिव के ऊपर चलें। नैरेटिव में, उसूल में अगर कोई आपका दुश्मन भी बात करता है, हमें तो नबी ने यही सिखाया कि शैतान इंसानी शक्ल में आया, हुजूर ने तस्दीक कर दी कि है झूठा था, लेकिन उसने बात सच्ची की। सही बुखारी में हदीस है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। शैतान की अगर तस्दीक हो सकती है तो एक पॉलिटिकल लीडर दूसरी की तस्दीक नहीं कर सकता।
तो इस तरह आप देखें, कराची के मुफ्ती साहब के ऊपर इल्जाम लगा कि वो हजरत अली के गुस्ताख हैं। मुझे फुल टास्क मिली थी, मैं उनकी लाइफ वनरेबल कर सकता था। और आपको पता है अगर मैं ये ट्रेंड चलाता तो उसका अंजाम क्या होना था। मैंने आके उस मुफ्ती की सपोर्ट में बात की कि यार उसका स्लिप ऑफ टंग है, उसने क्लैरिफिकेशन भी दे दी, उसकी नीयत भी नहीं थी गुस्ताखी की। ये उस कल्चर का हिस्सा है कि इनसे गुस्ताखी हमेशा अहलुल बैत की शान में होती है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अपने मामू जान की शान में कभी भूल के भी गुस्ताखी नहीं करते। ठीक है, ये एक लादा बात है, ये हमें पता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद हम नहीं समझते कि वो हजरत अली से को बुग़्ज़ रखते हैं। मैंने उनके हक में बात की, वीडियो रिकॉर्ड कराई। इतना हौसला किसमें है यार। इलियास कादरी साहब, उनके हक में वीडियो रिकॉर्ड कराई, ठीक है। और तो और टीएलपी के हक में रिकॉर्डिंग करवाई जब हुकूमतों ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई और कोर्ट्स के कहने के बावजूद साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया। मैंने कहा यार ये आप लोग बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। अगर कोर्ट्स कह रही हैं कि उनको आजाद करें तो आप कौन होते हैं उन्हें नजरबंद करने वाले। अगरचे 2 दफा मर्डर अटेम्प्ट उन्हीं से मोटिवेटेड लोग थे, मैं नहीं कहता उस जमात के थे, मोटिवेटेड थे। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं और आंदा भी खड़े होंगे। हम कोई किसी सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है, याद रखें। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी के बेनिफिशियरी हो और फिर उसके खिलाफ बोल जाए, ये कैसे हो सकता है। तो आप मुझे बताएं कौन ऐसा है जिसके खिलाफ मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं बोलता, सवाए अल्लाह और उसके रसूल के। हाँ, मैं उनका बेनिफिशरी हूं कि रसूलुल्लाह ने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया और अल्लाह ने हमेशा की जन्नतें मुझे देनी है इंशाअल्लाह ताला इस दावत हक की बरकत से। तो उनका मैं बेनिफिशरी हूं, उनके हक में बोलता हूं। उनके खिलाफ जो भी खड़े हुए हैं, चाहे रसूलुल्लाह के ज़माने में थे चाहे आज है, हम उनके खिलाफ बोलते हैं। बाकी याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया, कहते हैं जी अकेडमी के अखराजात, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारी अकेडमी अखराजात की बुनियाद के ऊपर नहीं चल रही है। अब ये कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रहा है बंदा, एक वीडियो की रिकॉर्डिंग आजकल के दौर में 5-7 हजार वैसे ही ले लेते हैं। आप शादी की सेरेमनी में किसी को बुला के देखें, 10 हजार तक ले लेते हैं। हालांकि उसमें सिर्फ उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, वो बहुत आसान है। यहां बेचारा वो हर वक्त रियल टाइम ऑडियो लगा के बैठा होता है। इस तरह की शादी की कहीं रिकॉर्डिंग खुदा ना खास्ता हुई ना तो लाख रुपए लैंगे थोड़े को। हाँ, उनको बेफिक्री होती है कि बस वीडियो रिकॉर्ड करनी है, बाद घर जाके गाने भर देंगे। इधर तो इनको होता है कि अगर अली भाई की कोई बात जो बोली है तस्वीर में रिकॉर्ड होगी, वीडियो में रिकॉर्ड, ऑडियो में ना हुई तो फिर क्या बनेगा। इसलिए देखे 2-2 माइक लगे हुए हैं, लादा मोबाइल में लादा रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे में लादा हो रही है। कहीं पे कोई इंटरप्शन आ जाए तो डबल ऑडियो मौजूद है, ठीक है, और कान में लगा के बैठे हुए सामने। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसको हर हफ्ते का 5-7 हजार रुपया दूं, 35-40 हजार रुपया तो मुझे इसका देना पड़ जाएगा। तो वो वॉलंटियरली आके काम कर रहा है, तो 40 हजार रुपये का ये फंड आ रहा है जी मुझे फ्री, कि ना मैं उससे उसको दे रहा हूं ना वो मुझसे ले रहा है, और काम 40 हजार रुपये का फ्री हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी पे जो लोग होते हैं, बाकी जो मामलात को अमीर साहब हमारे लेके चल रहे होते हैं सिक्योरिटी के इश्यूज को, बाकी जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनको उस्मान भाई, क्योंकि इसमें वो खुश भी रहते हैं, वो लेके चल रहे होते हैं। तो सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी एडे भी लगे लथे कोई नहीं कि मैं तो समोसा या चाह ना पिला सका, मैं तो अड़ू इतने बिरयानी दी देगा तो नहीं पिलाता। हाँ, चाय समोसा तो खिला पिला सकते हैं ना, इतना तो हम कर सकते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से पम्फलेट जहाँ से प्रिंट होते हैं वो उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस है, पाकिस्तान लेवल का, बल्कि जनूबी एशिया लेवल का उनका प्रिंटिंग प्रेस है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो काम करते हैं, कागज हम उन्हें लेके दे देते हैं, वो प्रिंटिंग कर देते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन प्रिंटिंग वाली है, पैसे नहीं हम उनसे पकड़ते, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामलात चल रहे हैं इस तरीके से, लोग अपने एतबार से। इस तरह हमारे कुछ दोस्त आए हैं कि जी हमारी वालदा फौत हो गई हैं, इतनी मिशकातें हमारी तरफ से आप फ्री किसी को देते हैं। आपको पता है मैं हर दफा अनाउंसमेंट करता हूं कि अगर कोई आलिम दीन है या किसी मस्जिद का इमाम है, किसी भी फिरके से, हम उसे फ्री मिशकात देते हैं। वो इस तरह उन्होंने आके पैसे नहीं पकड़े, हमने कहा भाई 100 मिशकातें हमने मंगवानी है, ये अकाउंट नंबर है, जाओ मकतबा इस्लामिया को खुद पेमेंट करो, 100 बिल्टी करवा दो। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो उन मुस्तहिकीन तक पहुंचा देंगे। इस तरीके से हर बंदा कोई अपनी एफर्ट पुट करता है, कोई फाइनेंशियल इनपुट पैसे की शक्ल में नहीं देता, अपनी एफर्ट्स की शक्ल में दे देता है। तो इस तरीके से मामला चल रहे होते हैं। बाकी जिस तरह मैं इनपुट दे रहा हूं तो मैं तो कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो यूट्यूब पे
चढ़ती हैं, और उसकी वजह से चूंकि हमने एक लिमिटेड हाथ तक अपना चैनल मोनेटाइज भी किया हुआ है, उसमें से भी हमें जो इनकम होती है उससे हमारे जो एकेडमी के अखराजात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मीट हो रहे हैं, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के आगे हाथ फैलाने की। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इंजीनियर साहब की बातें सुनी, उन्होंने इस चीज को किस तरह से क्लियर किया, अपने अखराजात को किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से बताया उन्होंने कि तमाम लोग मिलकर इस असारे सवाब में हिस्सा डालते हैं। कोई भी उनसे किसी किस्म के भी इस तरह की ड्यूटी के बारे में, जो कैमरामैन है या कोई भी दूसरा अमूर जो अंजाम देते हैं लोग, कोई भी किसी भी तरह का मुआवजा जो है वो नहीं लेते, बल्कि वो सारे सवाब के लिए उनकी हेल्प करते हैं अल्लाह की राह में, क्योंकि वो भी जहाद कर रहे हैं। और इस्लाम को फैलाना और शिरकिया अकीदों और बातों को खत्म करने की कोशिश करना, सही इस्लाम को बयान करना, ये सबसे बड़ा जहाद है आज के दौर में। लोगों को दीन इस्लाम का, कुरान का सही रास्ता बताना। इंजीनियर साहब इस पर माशाल्लाह से बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और इनके जो मददगार हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो इस असारे सवाब में, इस जहाद में मुकम्मल बगैर किसी मुआवजे के हिस्सा ले रहे हैं और अपना अपना जो हिस्सा है वो डाल रहे हैं। तो इंजीनियर साहब ने बताया कि कोई भी मुआवजा नहीं देता। इसके अलावा यूट्यूब पर उन्होंने अपना जो चैनल मोनेटाइज किया हुआ है उसको एक हद में रहते हुए उन्होंने उसको मोनेटाइज करवाया हुआ है, जिसकी इनकम के साथ वो फिर अपने जो अखराजात हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको चलाते हैं। और ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों से कोई चंदा, खैरात, सदका, किसी भी चीज नहीं ली जाती, और आने वालों को अपने इस्ताअत के मुताबिक वो नाश्ता पानी भी देते हैं। इसके अलावा उनको मुख्तलिफ तरह की कुतुब भी तकसीम की जाती हैं, कुरान पाक के नुस्खे दिए जाते हैं। इस तरह से वो दीन की खिदमत करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं और दूसरे लोग उनकी मदद करते हैं। इनका किसी भी एजेंसी के साथ किसी से भी कोई भी किसी तरह का फंड नहीं लेते, ना किसी के वो काम करते हैं इस तरह के गलत बातों को फैलाने के लिए पैसे लेकर। ये जो गलत बातें हैं, तमाम बातों को हमने क्लियर किया है। हमारे उलमाए किराम की मुख्तलिफ फिरकों की ये अब आदत बन चुकी है कि वो हर बात में इंजीनियर साहब को घसीट लेते हैं किसी न किसी तरह से उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो दीन का काम कर रहे हैं और हमको उनका मददगार बनना चाहिए। बस इतनी बात पर कि उनके बाबों को हाईलाइट करते हैं, उनकी गलतियों को। अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।